हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज वीकडे है, मतलब छुट्टियाँ नहीं है और बच्चों का आज गैप है, कल एग्ज़ाम है। बच्चे भी उठ गए हैं, अपनी तैयारी में लगे हैं पढ़ाई की और मैं आ गई हूँ किचन में। त्यौहार और ये जो फाइनल एग्ज़ाम होता है और होली होता है, दोनों साथ साथ होता है हर साल ही। इसी बीच में हमें सभी चीज़ों की तैयारी करना पड़ता है और सभी काम को बैलेंस करके करना पड़ता है। तो अभी सुबह के टाइम पे आशुंशु के पापा हैं, वो उनको पढ़ाएंगे, उनको देखेंगे, इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। और मौसम अभी थोड़ा वो 50-50 वाला चल रहा है, ठंडा और गर्मी दोनों का है टाइम। सुबह शाम हवा बहुत तेज़ चल रहा है जिसकी वजह से हल्की ठंडक है, तो उस हिसाब से कपड़ों की भी सफाई हो रही है और वो सब भी रखने का काम मैं कर रही हूँ। आज आ गई हूँ किचन में, करते हैं किचन की सफाई। तो ये स्टोर रूम है हमारा जिसमें बहुत ही कम काम होता है। एक्चुअली काम तो होता है लेकिन जाना कम होता है और वो जो सामान है, डब्बे हैं, वो गंदे हो जाते हैं, तो 6 महीना में एक बार ज़रूर उसकी सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो मैं बीच बीच में करते रहती हूँ, 3 महीने पे, 2 महीने पे, बट आज जा रही हूँ मैं डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ और अभी उसकी हालत दिखाती हूँ। और करने के बाद काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि देखने से तो छोटा सा लग रहा है लेकिन है उसमें बहुत सारा काम, पूरा किचन उसी में बसा हुआ है, तो सफाई तो ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने कि मैंने इधर की सफाई की थी जो कि कंप्लीट है, जो हमेशा काम आता है, मतलब खाना वगैरह बनता है वहाँ। लेकिन ये जो स्टोर रूम है, यहाँ पे सारा सामान रहता है और सामान निकालते रखते थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। और डस्ट भी इस टाइम पे, तो हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी 1 महीने से, तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए साफ़ सफाई शुरू करते हैं। और आपको मेरे क्लीनिंग वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कैसे लगते हैं फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। पहले तो लाइट ऑन कर लेते हैं और आपको मैं इसकी हालत अभी दिखा देती हूँ, करंट जो सिचुएशन है इसका। इसके ऊपर का डस्ट कैमरा पे नहीं दिख रहा है लेकिन है, गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए सफाई करते हैं। मेरा ऐसा काम है कि बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जगह पे रहें। और गंदगी से ज़्यादा ना चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती, कभी कुछ निकालती हूँ तो जैसे कि ये जार वगैरह मैंने धोया है तो इसको सही जगह पे रखना है। चीज़ें निकालो रखो तो थोड़ी सी इधर से उधर हो ही जाती है। ये सारे नीचे में बर्तन है मेरे शूटिंग वाले, तो वो भी खुला रहता है तो डस्ट हो ही जाता है। तो चलिए सबको साफ़ करके और अरेंज करते हैं। बाकी ये रैक मेरा अरेंज ही रहता है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होता है, लेकिन इसमें भी डस्ट है तो इसकी भी सफाई कर देते हैं लगे हाथ। पहले ये जगह खाली करते हैं क्योंकि सारे डब्बे लाके मैं यहीं पे रखूँगी और यहाँ से साफ़ कर करके फिर अंदर ले जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म खाली कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भिगोई थी। आज मुझे इसका चीला बनाना है नाश्ते में और एकदम सुबह सुबह का टाइम है। मैं सो के उठ के फ्रेश होके सीधे किचन में आ गई हूँ। अभी चाय भी नहीं पी हूँ, सुबह के 7 बज रहे होंगे। और ये सब काम ना जितना सुबह से आप शुरू करते हैं और जितना सुबह ये ख़त्म हो जाता है ना, काफ़ी हल्का महसूस होता है और थकावट महसूस नहीं होता। सुबह के टाइम पे हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो पूरे घर में जो सबसे बड़ा काम है ना उसको पहले निपटाऊँ। और यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म खाली कर रही थी और एक दिन पहले मैंने गुलाब जामुन बनाया था तो वो एक ही दिन में ही ख़त्म हो गया। भाई साहब मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं टिकता है। पहले जब बच्चे छोटे थे ना, तो मैं तो 4-5 साल से कुकिंग चैनल चला रही हूँ, तब काफ़ी चीज़ें वेस्ट होती थी, मैं किसी किसी को दे देती थी बना के। बट ना अब घर ही घर में ख़त्म हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, सब कोई खा लेते हैं सारी चीज़ें, तो वो ख़त्म हो जाती। तो 4-5 वो गुलाब जामुन बचा था, उसको मैंने छोटे डब्बे में करके रख दिया है। कढ़ाई खाली कर दी, धोने में रख दिया। अब चलिए मेन काम जो शुरू किया है उसको करते हैं, यानी कि स्टोर रूम की सफाई। और स्टोर रूम की तो वैसे देखा जाए तो हर महीने सफाई होती है। जब वो लेके आते हैं ना किराने का सामान, ग्रॉसरी जब भी आता है तब इसको खाली करते हैं, लेकिन ग्रॉसरी वाला रैक ही खाली होता है और जो डब्बे में हम सामान फिल करते हैं जो खाली हो जाता है उसकी सफाई हो पाती है। बट बाकी डब्बे ना, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे किचन में जो कि रोज़ यूज नहीं होता है, चाहे महीनों में भी यूज नहीं होता है, काफ़ी टाइम बाद निकलता है। जैसे बहुत सारी दाल वगैरह मैं ना पूरे साल के रख लेती हूँ, मसाले वगैरह पिसवा के पूरे साल के रख लेती हूँ, तो वो सब तो
तुरंत 2-4 महीने में ख़त्म होता नहीं है। तो वो सब डब्बे ना रखे रखे ना डस्ट हो ही जाता है, धूल हो ही जाता है। देखने में बिल्कुल समझ नहीं आता है, लेकिन हो जाता है। तो बस मेरा काम यहाँ पे शुरू हो गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पूरे काम को करने में ना मुझे सिर्फ 1 घंटे लगे थे, जबकि बहुत सारे डब्बे हैं। यदि मैं गिनूँ ना तो आराम से 70-80 डब्बे तो पूरे मिला के ज़रूर होंगे आगे पीछे, क्योंकि 2-2 लाइन में रखा हुआ है ये तीनों चारों रैक में। 70-80 नहीं तो 50-60 तो ज़रूर होंगे, मैं किसी दिन गिन के आपको बताऊंगी। तो सारे डब्बों को अकेले, क्योंकि अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो बच्चों को इन्वॉल्व कर नहीं सकते हैं। और बस अब लास्ट होने वाला है बच्चों का एग्ज़ाम, बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, बस सबको यही वेट कर रहे हैं। और इसी वजह से ना मेरा काम थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि और बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ और बच्चों को पढ़ने बोल दिया जाए तो वो पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आजकल जो कहते हैं ना सही है कि हम लोग जो 90s के लोग हैं ना, तो वो अपने टाइम पे भी प्रेशर लिए थे। उस टाइम मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर नहीं होता था पढ़ाई का। मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा इतना प्रेशर, हम लोगों के ही इतना प्रेशर नहीं लेते थे पहले के पेरेंट्स जितना अब लेना पड़ता है। तो हम तो भाई पहले भी सुखी नहीं थे, आज भी सुखी नहीं है सब मामले में। पहले भी प्रेशर लेके पढ़ाई किया और आज बच्चों की पढ़ाई में प्रेशर ले रहे हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगी चल रही है। तो चलिए बातों बातों में सफाई हो रही है और फटाफट ना मैं इसमें क्या है ना, यहाँ पे स्टोर रूम अलग से है ना, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि चिकनाई नहीं जम रही है डब्बों में, बस डस्ट धूल हो रही है। और किचन में क्या है ना, डब्बे रखने से, जैसे ग्वालियर का जो मेरा किचन था उसमें जैसे था ना कि डब्बों में ना धूल के साथ साथ चिकनाई भी होती थी, यानी कि तेल जो उड़ता था ना वो भी होता था। तो उससे ना डबल मेहनत होता था, क्योंकि वो पूरी चिट सी हो जाती थी। तो बिना गर्म पानी के ना साफ़ नहीं होते थे डब्बे। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ बस कपड़े निचोड़ के मैं पोंछ रही हूँ ना, सारे डब्बे साफ़ हो गए। मैं सोची नहीं साफ़ होंगे, फिर मैं गर्म पानी करूँगी और बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है ना उससे साफ़ करूँगी, चाहे सर्फ डाल के। बट हो गया आसानी से। तो फिर मैंने इसको सिर्फ पानी से निचोड़ के 1-2 बार सारे डब्बों को पोंछ दिया। रैक को भी बहुत अच्छे से पोंछ दिया और इसकी सीट्स को भी पोंछ के फिर से वापस जमा दिया है। तो ये देखिए पहला रैक हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से एक रैक करके करेंगे तो इस तरह से सामान भी नहीं फैलता है और हमें पता रहता है कि किस रैक में कौन सा सामान रखना है। हाँ, लेकिन पूरा निकाल के जब आप साफ़ कीजिए ना तो अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और चेंज करने का मौका भी मिल जाता है। कभी कभी होता है ना एक ही जैसा रख के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा इधर से उधर कर देने से चीज़ें अच्छी लगने लगती है देखने में। और जैसा मैंने बताया कि बच्चों का एग्ज़ाम बस ख़त्म होने वाला है और एग्ज़ाम चल रहा है तो लग रहा है मेरा ही एग्ज़ाम चल रहा है, ख़त्म होगा तो लग रहा है कब ख़त्म हो और कब सुकून से हम रहें। बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, बच्चों को छोड़ के बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए भी मेरा काम ना ये डिले हो गया। काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि होली अब बिल्कुल पास में है। लेकिन ठीक है, पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी बच्चे क्या है, सुबह सुबह का टाइम है तो वो सो रहे हैं, सो के उठेंगे, जितने देर में वो फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे और पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे ना, जब तक ये मेरे सारे काम हो जाएंगे किचन के जो बड़े बड़े काम हैं। अभी जैसे सर्दियों के स्वेटर वगैरह धुलने हैं वो सब भी मैं साइड में कर रही हूँ। होली के रेसिपीज़ भी शूट करने हैं वो सब भी हो रहे हैं। तो अभी सही मानिए तो घर में बहुत सारा काम है। अभी पूरे दिन भर में क्या हो रहा है ना, 3-3 4-4 मिस कॉल आके फ़ोन में रह रहे हैं, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल रात हो जा रहा है, बहुत जो इम्पोर्टेंट हो रहा है कॉल 2 बार 3 बार रिकॉल कर रहे हैं उन लोग का रिसीव कर रही हूँ, बाकी मैं अभी किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ मैं कि सारे काम एक बार निपटा लूँ, निपट जाए, उसके बाद तो ठीक है बात करते रहेंगे। ये सब ज़रूरी है, अपने हों घर के हों चाहे बच्चों के हों, वो करना है। और ये सब काम में ना बात करते करते मुझसे काम नहीं हो पाता है। खाना बनाते बनाते मैं बात कर लेती हूँ बट ये सब काम में नहीं होता। और सुबह सुबह के टाइम पे किसी से क्या बात करूँ, और फ़ोन आता है जब मैं दूसरे काम में बिजी रहती हूँ तो उस टाइम मैं बात नहीं कर सकती, जैसे एडिटिंग वगैरह में। तो यहाँ पे मेरा दूसरा रैक भी तैयार हो गया है। और ये देखिए मैंने पिछले साल ना मिर्ची और हल्दी पिसवाई थी ना, वो अभी आधा डब्बा है, पूरे साल नहीं चलेगा। पूरे साल मुझे थोड़ा थोड़ा और पिसवाना पड़ेगा। मैं लास्ट ईयर ग्वालियर में थोड़ा ज़्यादा ही पिसवा ली थी, मुझे पता था कि मैं यहाँ झारखंड आ जाऊँगी तो पता नहीं यहाँ पे कहाँ मुझे कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा मसाले मैंने ज़्यादा रख लिया था। इसी बीच में दूध भी आ गया है। तो इस टाइम पे ना 8 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं
और 7:15 बजे लगभग मैंने काम चालू करी थी। तो आधा पौने घंटा हो गया मुझे करते करते, बस एक रैक बचा हुआ है। ये डब्बे में रख दूँगी ना, उसके बाद तो नीचे ग्रॉसरी है, फिर उसके नीचे बर्तन है, तो वो तो फटाफट बस उसके डस्ट साफ़ करना और रखना है। तो दूध आया, तो दूध रखा मैंने गर्म होने के लिए। तो मैं सोचा दूसरी तरफ चाय भी रख देती हूँ, क्योंकि हो गया है 2 घंटे जगे हुए और हस्बैंड भी फ्रेश हो गए थे। तो मैं बोले चलो सुबह का चाय पिला देती हूँ, ये काम तो फिर होते रहेंगे साथ साथ में। तो एक साथ किचन में ना आप चाहो तो बहुत सारे काम कर सकते हो। मैं कई को देखती हूँ ना, वो खाना बना रहे तो खाना ही बना रहे हैं, सफाई कर रहे तो सफाई कर रहे हैं, बट मेरी ऐसी नहीं है। आप उतने ही टाइम में ना, जितना टाइम आप किचन में रह रहे हो ना, उतने ही टाइम में आप काफ़ी काम कर सकते हो, यदि थोड़ा सा दिमाग लगा के या फिर मैनेज करके करो। तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर सब काम एक साथ होते चले जाते हैं और वही 2 घंटे में आपका खाना भी हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टोर रूम हमारा साफ़ हो गया है, पोछा वगैरह भी नीचे हो गया है। तो ये देखिए साफ़ होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा स्टोर रूम। और ये सब भी मैंने डस्टिंग कर दी हल्का हल्का सा। ये सब सामान मैंने नहीं निकाला है, इधर से भी नहीं और इधर से भी नहीं। बाकी इसकी पूरी अच्छे से सफाई हो गई है। और साथ ही साथ मैंने किचन का ये नीचे पोर्शन बचा हुआ था, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया, पेपर वगैरह चेंज करके पोंछ दिया। तो यहाँ पे मेरी किचन की सफाई ख़त्म होती है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह के 10 भी बज गए। और साथ ही साथ में मैंने नाश्ता भी इधर बनाया। और आज नाश्ते में बना है ये मूंग दाल का चीला, जिसमें से एक चीला ना चिपक गया, ये देखिए। बाकी सब कोई नाश्ता कर लिया, सिर्फ मैं बची हुई हूँ। तो मैं खाऊंगी, इसको ढक देती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है हाउसवाइफ को। सबको मैंने क्रिस्पी वाला खिलाया है, और जब ठंडा होता है तो मूंग दाल का चीला थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो चीला सबको तो मैंने डोसा खिलाया क्रिस्पी वाला, मैं चीला खा लूँगी सॉफ्ट वाला। तो इसको ढक के रख देते हैं। और यहाँ पे साथ ही मैंने चटनी भी बनाई। तो ये सारे काम ना एक साथ मैंने किया, इधर भी और उधर भी। तो मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूंगी। तो 10 साढ़े 10 बजने वाले। तो चलिए फटाफट बाकी काम निपटाते हैं। और आज का ये मेरी सफाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।